परम भागवत श्री प्रहलाद जी के अत्यंत निर्मल पावन चरित्र का श्रवण करके महाराज युधिष्ठिर को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। फिर सादर श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कुछ और भी पूछना चाहता हूं आपसे। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम्। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं। अब यहां एक बात विचार करने की है, महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं। ऋषि नारद जी के चरणों में सादर सविनय निवेदन करते हैं कि आप हमको बताइए धर्म का स्वरूप क्या है। एक आदर्श उपस्थित होता है यहां कि हम कितने भी योग्य, कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर उपासना सिद्धांत गुरुजनों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, तभी वो वस्तुतः फलीभूत भी होता है। कई बार पूर्व भी मैंने आपसे निवेदन किया कि ये गुरुमुखी विद्या है। इसीलिए हमारे यहां ऋषियों ने, आचार्यों ने स्वयं पढ़ने के लिए न कहकर धर्म ग्रंथ, सत्शास्त्र कि इसका गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए। हम पढ़ेंगे तो अपनी मति से, अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगाएंगे। कुछ समय पहले शायद एक माता ने यह प्रश्न भी किया था कि मैं जितनी बार गीता पढ़ती हूं उतनी बार मुझे अलग अलग अर्थ समझ में आता है और फिर उलझन में पड़ जाती हूं, फिर दुविधा में पड़ जाती हूं। यही एक कारण है कि यहां आचार्यों ने यह सिद्धांत बनाया कि गुरुमुख से श्रवण करिए। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, आप कितना भी क्यों ना जानते हो, श्रवण की अपनी महिमा है। अब एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो योग्य है, प्रतिभावान है, प्रज्ञावान है, वो स्वयं भी शास्त्र पढ़कर उसका वास्तविक अर्थ जान सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा होने पर भी गुरुजनों के मुख से श्रवण ही करना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी श्री यमुना जी के किनारे कुछ समय जो हमने श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन किया, अंत में गोस्वामी जी एक बात कहते हैं कि तुलसी जे सादर सुनहि। कि जो इसका सादर श्रवण करेंगे, तुलसी जे सादर सुनहि, भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवस होई भवरस बिरति। वहां गोपी कह रही है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और हमको तो इस सिद्धांत में बड़ी श्रद्धा है कि विषयी हो उसको भी सुनना चाहिए, साधक हो उसको भी सुनना चाहिए, और सिद्ध हो उसको भी सुनना चाहिए।
महत जनों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, संत जनों के मुख से सुनना चाहिए। रैदास जी महाराज के यहाँ संत आते हैं, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता का कारण क्या है? कह रहे अब संत आए हैं, अब भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो यहां देखिए, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनसे अधिक धर्म का मर्म और कौन जानता है? वो स्वयं धर्मराज हैं। पर फिर भी नारद जी मिले। अब महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि संत मिले हैं तो सत्संग का लाभ लेना चाहिए, सत्संग का आनंद लेना चाहिए। प्रहलाद जी का पवित्र चरित्र श्रवण किया। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और है यहां, जो वस्तुतः श्रोता है वो सुनते सुनते अघाएगा नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार से यही प्रयास करेगा कुछ और सुनने को मिल जाए, कुछ और सुनने को मिल जाए। श्री गरुड़ जी जब श्री कागभुसुंडी जी के आश्रम में पहुंचे तो वो जो मन का मोह था वो तो आश्रम में प्रवेश करते ही दूर हो गया था। उनके सब संशयों का नाश तो श्री कागभुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करते ही हो गया था। फिर श्री कागभुसुंडी जी के मुख से जब राम कथा श्रवण की तब कहा कि अब तो कोई संशय रहा नहीं। पर फिर उसके बाद मैंने कुछ और भी पूछना चाहता हूं। कागभुसुंडी जी ने उत्तर दिया, बोले कुछ और भी पूछना चाहता हूं। फिर उत्तर दिया, इसका कारण क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। और ये जो कल हमने मौन के विषय में थोड़ी चर्चा की ना, जब तक कथन श्रवण में संयम नहीं आएगा तब तक वस्तुतः भगवत कथा के कथन श्रवण का जो वो वास्तविक रस है, वो जो विशेष रस गोस्वामी जी कहते हैं, वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था कि आपने हजारों बार सुना होगा मौन, पढ़ा भी होगा उसका महत्व, पर शायद कभी दृढ़तापूर्वक उसको धारण नहीं कर पाए। यदि धारण करें तो उसकी महिमा अपार है, वो आपको पात्र बना देगा। क्योंकि मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं कि माला लेकर बैठ जाना सरल है, पर वो जो विषय चिंतन है उससे बचना कठिन है। वो जो मन विषय का चिंतन करता है उससे बचना कठिन है, और मौन इसमें बड़ा सहायक है। मौन इसमें बड़ा सहायक है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो मन के जो संकल्प विकल्प हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, हो जाते हैं। परम शांति का लाभ आपकी चेतना करती है। ये बड़ा सबल और समर्थ साधन है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वर्ण और आश्रम के सदाचार, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म क्या है, ब्रह्मचारी को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थ के नियम क्या है, एक सन्यासी की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये सब प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने पूछे। श्री नारद जी ने उत्तर दिया। हमारे काम की एक बात जो यहां पर है, जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा अब मैं आपसे सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं, तो देवर्षि नारद जी ने जब कहना आरंभ किया, एक बड़ी सुंदर बात यहां कही, धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति। देवर्षि नारद जी कह रहे धर्म का मूल वो कर्म है जिसको करने के बाद आत्मग्लानि ना हो, आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, कोई भी कार्य आपने किया वो सही किया या गलत किया, ये किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है,
आपके हृदय में जो अंतर्यामी बैठा है वही आपको अनुभव करा देगा। यदि आपने सही किया है तो आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी, भले सारा संसार उसको गलत कहता हो, भले सारा संसार उसको अनुचित कहता हो, लेकिन यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, अच्छा यहां मन बुद्धि की बात नहीं हो रही, यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपने सही किया है और सारा संसार सही कह रहा है, लेकिन वो कर लेने के बाद यदि आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा है तो माने वो उचित कार्य नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कल आपसे कह रहा था भीतर बाहर का शोर थमे तो आप अपनी आत्मा का वो स्वर सुन सकें। वो भीतर बाहर जो शोर है ना वो थमे तो वो आवाज सुनाई पड़े। वो भीतर बैठा अंतर्यामी आवाज तो सबको देता है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो तो सभी को बताता है। कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता, और उसमें भी सुनकर कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। तो एक बड़ी अद्भुत बात यहां श्री नारद जी ने कही कि सबसे पहले तो यह सुन लो, धर्म का मूल वही कर्म है जिसको कर लेने के बाद आत्मग्लानि नहीं, आत्म प्रसाद का अनुभव। श्री सेवक जी महाराज को जब अनुभव हुआ, किसी ने कहा होगा कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ललिता अधिक श्यामा अरुषाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, ये जो वर्णन आपने किया है, अब भाई किसी पुराण आदि में तो इसका वर्णन नहीं मिलता है, कहने सुनने को ये बात मिली नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे मिले न मिले श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरी अपनी आत्मा इसका प्रमाण है। इसी को अनुभव कहते हैं, यही सबसे बड़ा गुरु है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, और साधक जीवन के लिए यही सबसे बड़ा आधार भी है। श्री सूरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं जब तक भीतर अनुभव नहीं हुआ लाख कहो सुनो, लेकिन वो जो दृढ़ता आनी चाहिए वो आएगी नहीं जब तक आपको स्वयं अपने भीतर अनुभव नहीं हुआ है। देखो उदाहरण के लिए आपको ये बात कह रहा हूं, आज आप यहां पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हो, आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको उचित लगता है। कल आप कहीं कुछ और श्रवण कर लो और सुन लो, तो हो सकता है जो यहां श्रवण किया है उसमें किसी प्रकार का संशय उपस्थित हो जाए, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है ना कि बहुत जगह नहीं सुनना चाहिए, एक जगह सुनकर पहले अपने उपासना सिद्धांत को परिपक्व करना चाहिए। वो जो संशय आया वो क्यों आया? क्योंकि वो जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं थी, और वो दृढ़ता आए कहां से? वो आत्मानुभव से आती है। भीतर अनुभव होगा तो दृढ़ता आएगी। अब खूब कह लिया, खूब सुन लिया, ऐसा वृंदावन है, ऐसा वृंदावन है, भाई जब तक अपना अनुभव किया नहीं तब तक कच्चाई ही है, तब तक कहीं भी पैर फिसल सकता है। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। सफलता तो तभी है जब इन्हीं नैनन सब सुख देखे। ये जो मानना है, गुरुजनों की बात को मानना है, ये जानने के लिए मानना है। आपको मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, जैसे गणित का एक प्रश्न होता है, उसमें कहती है यही कहा जाता है मान लीजिए ऐसा है, लेकिन वो मान लीजिए किस लिए है? वो अंत तक पहुंचने के लिए है, हेंस प्रूव्ड, वहां तक पहुंचने के लिए वो यात्रा आरंभ हुई है। मानकर छोड़ नहीं देना है। माना किस लिए है? माना जानने के लिए है। जो बात गुरुजन कह रहे हैं उसको आपने श्रद्धा पूर्वक माना, लेकिन वो माना क्यों माना? वो जो गुरुजन जिस तत्व की बात कर रहे हैं उस तत्व को जानने के लिए माना है, केवल मानकर छोड़ नहीं देना है। दृढ़ता तभी आएगी। ये जो श्री महाप्रभु के श्रीमुख वाक्य हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। ये जो ऐसी दृढ़ता आएगी, कहां से आएगी? जब इन्हीं नैनन सब सुख देखे। तो फिर नारद जी ने कहना आरंभ किया कि सबसे पहले तो ये सुनो, धर्म का मूल वो कर्म है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। धर्म का मूल वो कर्म है जिसको करने से आत्म प्रसाद की
अनुभूति हो, आत्मग्लानि ना हो, कर देने के बाद खेद ना हो, पश्चाताप ना हो, कर देने के बाद आपका और अंतर प्रसन्न हो। और फिर दोहराता हूं, भले 10 लोग आपको गलत कहते हो, और वैसे भी भक्त जब इस मार्ग पर चलता है तो संसार विरोध ही करता है। भक्त जब होता है तब भक्त के वास्तविक स्वरूप को संसार जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और ये व्यवस्था भगवान की ही की होती है भक्त के लिए, क्योंकि फिर संसार विक्षेप उत्पन्न करता है। तो ठाकुर जी अपने भक्त को ऐसे ही छुपा कर बचा कर रखते हैं। तो आप चलोगे तो 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग विरोध करेंगे, पर आपकी आत्मा यदि प्रसन्न है, आत्म प्रसाद का अनुभव यदि हो रहा है, वो भीतर बैठा अंतर्यामी यदि प्रसन्न है, फिर सब ठीक है, फिर वो मार्ग ठीक है। हां, लेकिन इतना अवश्य मैं कहूंगा कि वो जो स्वर हो वो आत्मा का ही स्वर होना चाहिए, मन का नहीं। मन तो कोई भी खेल खेल सकता है, मन तो कभी भी छल सकता है। अच्छा, बुद्धि भी संशयात्मिका है, और आत्मा का स्वर सुन कौन पाएगा? जिसकी वहां तक पहुंच होगी। तभी सहजोबाई कहती हैं, आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। जब तक अपने भीतर उस अंतर्यामी का स्वर नहीं सुनोगे, सुन नहीं पाओगे, तब तक टिकाने पहुंचना कठिन नहीं, असंभव है। तो फिर धर्म के लक्षण कहने श्री नारद जी ने आरंभ किए। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। अच्छा, कहीं भी धर्म की बात होगी, सबसे पहले सत्य ही कहा जाएगा, सत्य। यद्यपि इस विषय पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके, पर आपसे कल कह रहा था ना, हमको तो अपना पाठ दोहराना है, पाठ पक्का हो जाए, इसीलिए पाठ दोहराना है। सबसे पहला धर्म का लक्षण कहा? सत्यम, सत्य। साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। अभी कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि ऐसा सत्य हो जिसको सुनने से किसी का हृदय आहत हो जाए, किसी के हृदय को चोट लग जाए, तो क्या ऐसा सत्य कहना चाहिए? अब मैंने कहा, यह तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, और यदि कहना चाहिए तो फिर कैसे कहना चाहिए। यहां पर एक बात पक्की है, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ तो नहीं ही कहना चाहिए। मौन रह जाइए पर झूठ ना कहिए, क्योंकि ऐसा भी कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए और प्रिय लगने वाला सत्य बोलिए। आपके शब्द से किसी का हृदय आहत ना हो जाए, किसी को चोट ना लगे। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो कह रहे नहीं भाई, हम तो सच बोलते हैं, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। अच्छा, वैसे मैंने देखा सभी लोग ऐसी बात करते हैं, फिर मुझे लगता है टेढ़ी बात करता कौन है? हम ही करते होंगे। जिसको देखो, जिसको सुनो, वो मौका मिले कि नहीं भाई, हम तो भीतर बाहर से बिल्कुल एक जैसे हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं, सीधी सच्ची बात कहते हैं। फिर कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझे तो आज तक जितने लोग मिले तो कहते सब सीधी सच्ची बात कहते हैं। मुझे लगता है कुटिल एक मैं ही हूं, बाकी तो सभी सीधी सच्ची बात कहने वाले हैं। अब पर मैंने इतना देखा है, प्राय करके सीधी सच्ची बात कहने वाले सीधी सच्ची बात सुन नहीं पाते। कहते तो हैं, वो कठोर भाषण करते तो हैं, सुन नहीं पाते। सीधी सच्ची कहो तो फिर सीधी सच्ची सुनने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो पहली बात सत्य। अच्छा, इसमें भी एक व्यवहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है। अगर हम इसका विशुद्ध वास्तविक अर्थ विचारे ना, तो फिर सत्य तो एक भगवान का नाम है, साचो तेरो नाम रे। फिर तो केवल भगवान का नाम और भगवान की लीला का गान, बस यही सत्य भाषण है, यही सत्य की वास्तविक आराधना है। इसके अतिरिक्त तो बाकी सब कुछ व्यवहारिक सत्य है, कहने को सत्य है पर होने को नहीं है। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, शायद पहले भी ये बात हुई थी। जब आप कोई घर मकान खरीदते हैं तो रजिस्ट्री होती है। आपसे कोई पूछे घर किसका है, आप कहेंगे हमारा है।
सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? आप कहेंगे अरे कागज देख लो, हमारे नाम पर रजिस्ट्री है, हमारा घर है। पर एक बार अब आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विचार करो, क्या ऐसा है? किसी ने पूछा घर आपका है, आपने कहा है, पर क्या है? अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो क्या आपने सत्य बोला? नहीं बोला। असत्य बोला? नहीं, असत्य भी नहीं है। तो एक वो व्यवहारिक सत्य है, पर जो पारमार्थिक सत्य है वो तो फिर कहना पड़ेगा राम नाम सत्य है, तो एक भगवान का नाम सत्य है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। पर यहां धर्म का सबसे पहला लक्षण कहा सत्य। अब भले वो व्यवहारिक सत्य है पर फिर भी असत्य से श्रेष्ठ है, फिर भी वो असत्य से श्रेष्ठ है। इसीलिए व्यवहार में भी साधक को इस बात का विचार अवश्य रखना चाहिए। और ये तो मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, असत्य के धरातल पर खड़े होकर तो सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना हो ही नहीं सकती। भगवान का कोई भी नाम, वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, कोई भी नाम बाद में है, सबसे पहले सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य है। फिर उसके बाद करिए दया। ये जो एक दो दिन चर्चा होगी ना, ये वैसे लिख लेने जैसी है, नहीं तो बार बार सुनते रहना। तो सबसे पहले सत्य, और इसका अभ्यास कैसे किया जाए? पहले हम अपने व्यवहारिक जीवन से असत्य हटाएं। अभ्यास हो जाता है इसका, बोलते बोलते हमको पता भी नहीं चलता हम क्या किए चले जा रहे हैं। इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हम असत्य भाषण के, फिर पता भी नहीं चलता। अब धीरे धीरे हम भी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अब हम भी धीरे धीरे इस दिशा में और अधिक प्रयास कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, अब किसी परिस्थिति से बचने के लिए कह देना पड़ता है, पर अब लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना चाहिए। अब अधिक से अधिक क्या होगा? भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। कई बार होता है ना, अब व्यवहार का निर्वाह करने के लिए, अब हमारे लिए तो बहुत झंझट है, हम यहां आइए, यहां आइए, यहां आइए, यहां आइए, अब कहां आइए, कहां से जाइए। तो उससे बचने के लिए कभी कभी ऐसा कर देते हैं, पर अब लगता है कि नहीं भाई, सीधी सच्ची बात कहेंगे, भावे कोई निंदो और भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। और फिर हमको तो इसी वाणी से भगवत आराधन करना है, इसको असत्य से दूषित नहीं करना चाहिए। हमको अपनी वाणी से भगवत आराधन करना है, इसको असत्य से दूषित नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि अपने व्यवहारिक जीवन से हम इसका अभ्यास आरंभ करें, असत्य भाषण न हो। आवश्यक नहीं है कि आप बोले ही, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए मौन रह जाएं, पर सत्य भाषण ना हो। कुछ सोचकर ही गोस्वामी जी ने कहा होगा, झूठ बराबर पाप, बोले सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिन श्री धर्मराज ने श्री देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया, उन्हीं के सन्मुख ऐसी स्थिति आई ना, श्री ठाकुर जी ने कहा आप बोलिए अश्वत्थामा मारा गया। महाराज युधिष्ठिर ने, आप देखिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि राज्य प्राप्ति के लिए मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। उस समय तो श्री ठाकुर जी ने उनको किसी ना किसी प्रकार से तैयार किया, पर मन ही मन श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए महाराज युधिष्ठिर की इस सत्यनिष्ठा पर। आगे राज्य प्राप्त करने के लिए मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। जबकि जो कहलाया जा रहा था वो पूर्ण असत्य नहीं था, वो अश्वत्थामा नामक हाथी तो मारा ही गया था, पूर्ण असत्य नहीं था। पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ना, सत्पुरुष किसी भी स्थिति में असत्य स्वीकार नहीं करता, वो असत्य का आश्रय नहीं लेगा।
अब जैसे जैसे भगवत कृपा से, और मैं कहूं श्रीमद् भागवत जी की कृपा से, जैसे जैसे वो आधार दृढ़ हो रहा है ना, जिस आधार पर उपासना होती है, तब लगता है कि नहीं भाई, हम संसार को बहुत बहुत मूल्य देते हैं, बहुत बहुत महत्व देते हैं, तभी ऐसा करते हैं। अन्यथा अन्यथा धर्म का पहला लक्षण सत्य ही है, सत्य ही है। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने कुछ भी बाद में कहा, मंगलाचरण करते हैं वो श्रीमद् भागवत का, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप प्रभु के निकट जाना है, सत्य स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना है, तो फिर सबसे पहला कार्य तो यही करना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन से, अपने व्यवहार से पहले असत्य का मार्जन हम करें। हो सकता है व्यवहारिक कुछ क्षति हो जाए, हो सकता है कुछ व्यवहारिक क्षति हो जाए उससे, लेकिन पारमार्थिक लाभ अवश्य होता है। और ये तो मैं आपको सदा ही कहता हूं, भाई अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लीजिए कि आपका लक्ष्य संसार है या भगवान है। यदि भगवान लक्ष्य है, यदि हमको प्रभु के ही चरणों तक पहुंचना है, यही हमारा दृढ़ निश्चय है, फिर तो भाई यही रास्ता है। जी मार्ग सब संत गया छे। महाराज युधिष्ठिर को यह सब जानने की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि वो राजा हैं, क्योंकि वो राजा है, प्रजा के लिए एक आदर्श की स्थापना करनी है। एक तो गुरुजनों के मुख से सत्य सिद्धांत का श्रवण करना चाहिए, और दूसरा राजा होकर उपदेश दिया जाए तो उसका प्रभाव पता नहीं क्या हो, पर जब देवर्षि नारद उपदेश देंगे तो सारी प्रजा के लिए वो ग्राह्य होगा। तो सबसे पहले सत्य, और फिर कहते हैं दया। दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया। और प्रभु से प्रेम करने वाले का हृदय तो ऐसा होना ही चाहिए, सर्वभूत पे दया। अच्छा, श्री कबीर जी तो कहते हैं कि ये इतना समर्थ साधन है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, करे दया राख और धर्म को पाले। घर में रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जी सबको जाने। अभी जब यहां कथा हो रही थी श्री यमुना जी के किनारे, तो हम श्री यमुना जी को प्रणाम करते करते सत्संग में पहुंचते थे। तो हम लोग जा रहे थे, अब वहां लोग पंछियों के लिए दाना डाल जाते हैं। तो एक दिन की घटना, हम लोग जा रहे थे तो बहुत सारे कबूतर वहां दाना चुग रहे थे। अब गाड़ी जब वहां से निकली तो वो सब बेचारे दाना चुगते चुगते उड़ गए। अब ये हमारी ही असावधानी थी, हमको ध्यान देना चाहिए था। हम लोग ऐसी कुछ चर्चा कर रहे थे, करते करते गाड़ी वहां से निकली और वो सब कबूतर वहां से उड़ गए। कितनी देर तक मेरे हृदय में इस बात की पीड़ा रही, अरे हम खिला तो सकते नहीं किसी को, और कोई जीव खा रहा है, कोई जीव वहां बैठा दाना चुग रहा है, वहां भी हम विक्षेप बनकर उपस्थित हो गए। बड़ी देर तक मन में इस बात की पीड़ा रही। कई बार आपसे कहता हूं ना, हम किसी का दुख दूर न कर पाए, कोई बात नहीं, हो सकता है हम में सामर्थ्य ना हो, पर किसी को दुखी देखकर हमारे हृदय में उस दया करुणा का संचार तो अवश्य होना चाहिए। अरे और कुछ नहीं तो अपने प्रभु से प्रार्थना के 2 शब्द तो हम कह पाए, किसी को दुखी देखकर, किसी को पीड़ित देखकर। सबका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, दुख दूर करने वाले तो भगवान ही हैं। अनाथों के नाथ तो श्री रघुनाथ जी ही हैं, हम नहीं कर सकते। पर ऐसे किसी दीन दुखी को देखकर और कुछ न कर पाए तो उसके लिए प्रार्थना के 2 शब्द तो हमारे हृदय से स्फुरित होने चाहिए ना। इतना तो कहें, अपनी करुणा का जल तू बहा दे,
कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये प्रार्थना के दो शब्द तो एक साधक उपासक के हृदय से सहज प्रकट होने चाहिए। कबीर जी तो कहते हैं ना, दीनन देख घिनात जे। दीन को देख कर दया नहीं आती। बोले दीनन देख घिनात जे, और नहीं दीन सो काम। अरे कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। उसको तो भगवान नाम उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं है। अगर हृदय ऐसा कठोर है, नहीं दीन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में हमने पढ़ा, अच्छा महान सदाचारी थे पूज्य श्री पंडित जी महाराज। महान सदाचारी। आज के ऐसे घोर कलिकाल में ऐसा पवित्र, ऐसा निर्मल, ऐसा सुचितापूर्ण जीवन कहां देखने को मिलेगा। पर बाबा के चरित्र में उस दिन मैं पढ़ रहा था, एक बार आ रहे थे बाबा कहीं से, और देखा रास्ते में कीचड़ में लथपथ एक कुत्ते का बच्चा, एक छोटा सा पिल्ला, ये जाड़े के ही दिन थे, वो पीड़ा में पड़ा कराह रहा है। स्नान करके आ रहे हैं, गंगा स्नान करके आ रहे हैं भजन में जाने के लिए, आसन पर बैठने के लिए। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, गंगा स्नान कर कर आ रहे हैं, और वो कीचड़ में लथपथ वो पिल्ले को वो कराहते हुए देखा, सब भूल गए। उठा लाए उसको, उठा लाए, उसको स्नान कराया, उसके लिए औषधि की व्यवस्था की, उसके लिए गर्म वस्त्र की व्यवस्था की, और जब तक वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हो गया तब तक उसका ध्यान रखना नहीं छोड़ा उन्होंने। महान सदाचारी। मुझे नहीं लगता कि आज के युग में ऐसा दर्शन भी संभव है। गंगा स्नान करके आ रहे हैं, आसन पर बैठना है, और मार्ग में ऐसे किसी जीव को देखा और उसकी सब व्यवस्था करने के बाद फिर कोई दूसरा कार्य किया। ऐसे एकनाथ जी महाराज के जीवन का प्रसंग है ना, कहा गंगोत्री से जल लेकर आ रहे हैं रामेश्वर भगवान को निवेदन करने के लिए। अभी बस पहुंचे नहीं, और थोड़ा ही दूर पर देखा एक प्यासा गधा। आप देखिए वहां से गंगा जल भरकर लाए हैं, गंगोत्री से। अब उस समय की यात्रा आज की यात्रा जैसी सुगम नहीं थी। कितनी कठिन यात्रा, जल भरकर लाए हैं प्रभु को निवेदन करने के लिए, और उस गधे को जल पिलाते पिलाते कह रहे हैं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, मंदिर में सभी भगवान के भक्त होते हैं, वहां कौन लड़ाई झगड़ा करता दिखाई पड़ेगा। यद्यपि अब तो वो भी दिखाई पड़ने लगा है ना। पर चलो ये तो युग का धर्म है, अब तो वो भी दिखाई पड़ने लगा है। पर मैं कहता हूं एक साधक उपासक के जीवन से इन सद्गुणों की सुवास आनी चाहिए। हम प्रभु के हैं भाई। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम प्रभु के हैं। महाप्रभु कह रहे ना, ताते भैया मेरी सौ। अच्छा, महाप्रभु जी ने यह वाक्य केवल एक स्थान पर प्रयोग किया है, ताते भैया मेरी सौगंध है मेरी कृष्ण गुण संचु। ये जिन गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं ना, यही कृष्ण के गुण है। रामो विग्रहवान धर्मः। जब हम धर्म के लक्षणों की चर्चा करें, अर्थात यही भगवान के लक्षण हैं, यही वो सद्गुण हैं जिसका संचय करने के लिए हमारे आचार्य हमको सौगंध दे रहे हैं। पहले कहा ताते भैया, अपना जानकर, हमको अपना मानकर,
श्री महाप्रभु कह रहे हैं मेरी 100 कृष्ण गुण संचु, पर धन परतीय बंचु। ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचु। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रेम करने वाला हृदय वो किसी के भी प्रति, शत्रु के भी प्रति वो कठोर हो ही नहीं सकता। वो कठोर होने की योग्यता खो देता है। जैसे ही प्रेम स्पर्श करता है वो कठोर होने की योग्यता खो देता है। शायद मुंशी प्रेमचंद का ये वाक्य है। वो कहते थे कि एक बार हृदय प्रेम से भर जाए, कितना ही कोई अन्याय ही क्यों ना आपके साथ करे, आप द्वेष कर ही नहीं पाएंगे। आप किसी से द्वेष नहीं कर पाएंगे। तो दया, फिर स्मरण करना चाहिए हमको वो सुंदर प्रसंग। घाव हो गया श्री नामदेव जी की टांग पर। वैद्य ने कहा कि अमुक वृक्ष की छाल है ना, उसको उबाल कर उसके जल से धोना पड़ेगा बार बार, तो ये घाव अच्छा हो जाएगा। अब लिए तो कुल्हाड़ी हाथ में चले, माने का जा बेटा छाल ले आ। पर नामदेव जी कुल्हाड़ी वृक्ष पर चला नहीं पाए, खाली हाथ लौट आए। माने का कहां है छाल, मैं औषधि बनाऊं। नामदेव जी ने कहा माता, अपनी पीड़ा दूर करने के लिए किसी दूसरे को पीड़ा नहीं दे सकता। अब नामदेव जी की माता तो नामदेव जी की माता है। भगवान का तेज पुंज उन्होंने अपने गर्भ में धारण किया है। पर जैसे ही सुना माता के नेत्र सजल हो गए। तो कई बार आपसे कहता हूं ना, आशीर्वाद रूपी घटना एकाएक घट जाती है। माता के नेत्र सजल हो गए, दोनों हाथ नामदेव जी के सर पर रख दिए और कहा बेटा तू सच में संत है। और तभी से नामदेव संत नामदेव हुए। बोले बेटा तू सच में साधु है, तू सच में संत है। अपना साजी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। किसी के भी प्रति कोई अन्यथा भाव हृदय में न आने पाए। अब कोई सोचेगा कि फिर व्यवहार कैसे चलेगा, व्यवहार में तो ऐसा करना पड़ता है, व्यवहार में तो वैसा करना पड़ता है। अरे भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। सब लज्जा भगवान को। भगवान नहीं है क्या, प्रभु देख नहीं रहे क्या। मैं तो कहता हूं भक्त को केवल इतना ही विश्वास अपने जीवन में दृढ़ करना चाहिए, प्रभु के होते हुए, मंगल भवन के होते हुए मेरा अमंगल कैसे हो सकता है, मेरा अनिष्ट हो ही कैसे सकता है, मेरे साथ अन्याय कोई कैसे कर सकता है। प्रभु का हाथ मेरे सर पे है, मैं प्रभु की चरण शरण में हूं, मैंने भगवान की शरणागति स्वीकार की है। प्रभु के होते हुए मेरा अमंगल कैसे हो जाएगा, प्रभु के होते हुए मेरा अनिष्ट कैसे हो जाएगा। और अगर यही विश्वास नहीं है तो फिर तो सेवक जी महाराज कहते हैं आपनी बुद्धि के होत मानी। फिर तो अपनी बुद्धि से आप कभी ठीक और कभी गलत निर्णय लोगे। ठीक का परिणाम शुभ होगा, गलत का अशुभ होगा, और इसके परिणाम स्वरूप अंततः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर तो आपनी बुद्धि के होत मानी। अरे प्रभु हैं, हमने प्रभु की शरणागति स्वीकार की है, और अगर यही विश्वास नहीं है फिर भाई फिर सब कहना पड़ेगा मुझे, फिर सब दंभ है, दिखावा है। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रमहि न राम। राम कृपा बिनु सुपने हूँ, जीव न ले विश्राम। तभी श्री कृष्ण आए, कहा द्रौपदी से इनको क्षमा कर दो। द्रौपदी के हृदय में उस समय प्रतिशोध की भावना थी। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरे कहने से इनको क्षमा कर दो। प्रभु ये कहना चाह रहे थे, अरे तेरे जीवन में तो मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं ना तेरी संभाल। तुझे अपने लिए कोई निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है, ये बोझ अपने सर पर रखने की तुझे क्या आवश्यकता है।
और मुझे लगता है शरणागति का वास्तविक अर्थ यही है, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी शरणा, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 सोई करावे जो तुध पावे, 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 मोह सयाणप कछु नाय, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी शरणा, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और फिर आचार्यों का कहना है, जीवे दया नामे रुचि।
कारण दया से हृदय कोमल होगा। हृदय की कठोरता ही तो है जो भजन में रुचि नहीं होने देती। हाँ, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा, दया ये सत्व गुण का परिणाम है। तमोगुण के विकार हैं दृढ़ता, प्रमाद, क्लेश में वृत्ति। रजोगुण का विकार है चंचलता, वो चैन से नहीं बैठने देता। सत्व गुण का प्रथम लक्षण है दया, और अंत में शांति, परम शांति। तो अगर आचार विचार शुद्ध नहीं होगा तो फिर ये दया का भाव हृदय में उद्भूत ही नहीं होगा। और एक पाठ जो हमको बार बार दोहराते रहना है, आपकी चेतना पर सबसे गहन गंभीर प्रभाव आपके आहार का पड़ता है। वहां पर चूक हुई नहीं और यहां पात्र में छिद्र होगा। वो जो भजन भाव का कुछ रस आनंद जो संचय किया है वो सब बह जाएगा। शायद गत सत्र में बड़े विस्तार से हमने इस पर चर्चा की थी कि ऐसे प्रसाद के नाम पर कुछ भी ठूसते नहीं जाना है। प्रसाद को प्रसाद की ही तरह ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा प्राणी मात्र पर दया हो। अब भाई बाजार से खरीदने की वस्तु तो है नहीं दया, आप कहीं से खरीद लाओगे। दया का उद्रेक होना चाहिए ना। वो कैसे होगा? जब जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा, क्योंकि दया जो है वो सत्व गुण का परिणाम है। सत्व का परिणाम दया है। करुणा, दया, इसके लिए सात्विक जीवन आवश्यक है, पवित्र जीवन आवश्यक है। तो सत्य, दया, और फिर क्या कहते हैं? सत्यम, दया, तपः, शौचम। फिर कहा तपस्या। कल ही इस विषय पर हमने बात की। शुद्धि तप से होती है। अब तप का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। योगी के लिए तप कुछ और है, हमारे लिए तप क्या है? शरीर से यही तप है भाई, अपना सुख छोड़कर सेवा करें। वाणी का तप है असत्य भाषण ना हो, कठोर वचन किसी को न कहे, दुखद वचन कबहू न कहाई। मन का तप क्या है? किसी के भी प्रति, भले किसी ने ऐसा हमको लगता हो कि किसी ने हमारे साथ अनुचित किया है, अन्याय किया है, पर उसके भी प्रति हमारे मन में वैर द्वेष आदि का भाव नहीं आना चाहिए। सबके प्रति सद्भाव बना रहे, सब सोहित निष्काम मति। हमारे लिए तपस्या यही है। भजन के मार्ग पे आने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं, अब बहुत उसकी शिकायत ना हो। एक बात का दृढ़ निश्चय हो, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है उसी में मेरा परम मंगल है, उसी से मेरा कल्याण होगा, किसी और विधि से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार मन वचन कर्म का तप करते हुए, शुद्धि तप से ही होती है। सोना अग्नि में तपाकर शुद्ध नहीं किया जाता है। सोना तो सोना ही है, सोने की अशुद्धि दूर की जाती है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तप से शुद्धि नहीं होती, तप से अशुद्धि दूर होती है। अशुद्धि को दूर करने के लिए तप है। अब जन्म जन्मांतर से जो जन्मांतरीय संस्कार हमारे हैं, उसकी शुद्धि कैसे होगी? उसके लिए तप है। और सरल से वाक्य में अगर मैं कह दूं तो अपना सुख छोड़िए। भोली सखी कहती है ना, भव सुख तुम पे वारूं। आप योग्य हैं, आप समर्थ हैं, आप सब साधन जुटा सकते हैं, पर अपने लिए न जुटाकर वही साधन आप सेवा के लिए जुटाइए। यही तप है। स्वार्थ छोड़कर परमार्थ का ग्रहण, यही तप है।
और फिर कहा शौचम, शौच, सुचिता, पवित्रता, तन में भी, मन में भी, वाणी में भी, कर्म में भी। बहुत बार ये देखा जाता है शारीरिक शुचिता पवित्रता की ओर तो बहुत लोग ध्यान देते हैं, यद्यपि आरंभ तो वहीं से होगा। जैसे कुछ समय पहले की बात है ना, एक माता ने प्रश्न किया कि क्या मासिक धर्म के समय हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। तो शौचाचार है। जैसे आपसे कल कह रहा था, अगर मन के मौन की तरफ आगे बढ़ना है तो पहले वाणी का कुछ संयम करना पड़ेगा ना, ऐसे ही। और आपको हमको तो भगवत सेवा में रहना है। सुचिता, बड़ी सुंदर बात श्री नागरीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते, कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाती। आपके शरीर में देववास कैसे होगा? देवता तो मैले कुचैले स्थान पर आकर नहीं बैठेंगे। शरीर में देववास कैसे होगा? शरीर को मंदिर बनाना है ना, मंदिर के समान पवित्र हो। तो शौच, सुचिता, पवित्रता। अरे मैं कहता हूं, किसी मैले कुचैले स्थान पर जाकर माला करने का मन करता है क्या? चारों ओर कूड़े के ढेर पड़े हों, आपको कोई कहे यहां बैठकर भजन करो, मन करेगा? और वहीं किसी ऋषि का, किसी संत का आश्रम हो, गौ के गोबर से लीपी हुई भूमि हो, तुलसी का थांवला हो, अब उस स्थान की सुचिता पवित्रता देखकर मन में विषय चिंतन हो ही नहीं सकता। मन में सात्विक भाव ही उद्दीप्त होगा, मन करेगा यहां पर बैठकर थोड़ा भजन कर लेना चाहिए। तो वो सुचिता का मन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जैसे स्थान की शुचिता का मन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आपके सबसे निकट कौन है? प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, शरीर है। तो फिर इसकी शुचिता पवित्रता का मन पर, चित्त पर, भाव पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? समझ आ रही है बात? मन मान रहा है कि नहीं मान रहा है? प्रहलाद जी के चरित्र में प्रसंग उपस्थित हुआ था ना। प्रहलाद जी ने यही कहा था ना, अरे किसको अपना मानते हो? अपने निकट के सगे संबंधियों को अपना मानते हो? अरे जो सबसे निकट है तुम्हारे। फिर खैर सबने कुछ कुछ उत्तर दिया था, फिर समझ में आई थी, नहीं सबसे निकट हमारे कौन है? सबसे निकट हमारा शरीर है। अरे जब यही अपना नहीं है तो कौन अपना होगा? ऐसे ही किसी दूसरे स्थान की स्थिति देखकर अगर हमारे मन पर कुछ भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, फिर शरीर की शुचिता पवित्रता का मन चित्त पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कह मैं ये रहा हूं कि इसकी हमको आवश्यकता है, यथासंभव इसका ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक शुचिता पवित्रता का भी, यदि मानसिक शुचिता पवित्रता चाहिए तो आरंभ तो यहीं से करना पड़ेगा। और हमने देखा है संतों का जीवन, अपार कष्ट सहकर भी, सर्दी गर्मी की अनेक प्रतिकूलताएं सहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में शौचाचार को साध कर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं इसकी महिमा क्या है। अरे मैं कहता हूं सब बात छोड़ो, गर्मी के दिन में एक व्यक्ति पसीने से लथपथ घर आया है, घर आते ही कोई व्यक्ति उसको कोई बढ़िया सुंदर व्यंजन परोसे, वो कहेगा एक बार सब हटाओ, एक बार पहले स्नान कर लेने दो। अब कोई बड़ा ही भोजन भट्ट हो, उसकी बात तो मैं नहीं कहता, पर साधारण तो कोई होगा तो वो यही कहेगा कि पहले एक बार स्नान कर लेते हैं, पहले हाथ मुंह धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। उससे क्या होगा? सुखद अनुभूति होती है ना मन को। छोटी छोटी बातें आप देखें, क्योंकि उसका मन पर प्रभाव पड़ रहा है। आप थके हारे पसीने में लथपथ आए हैं, आपने स्नान किया है, एक बार तो आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो शरीर के साथ घटा है उसका मन पर, चित्त पर प्रभाव पड़ा है। फिर शौचाचार का
भजन भावना पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? मैले कुचैले पड़े हैं, भजन कर रहे हैं, पता नहीं कैसा भजन होता है। तभी उस दिन किसी ने कहा ना, बोले वो तो महल में रहते हैं। अब मैंने कहा खूब आओ, नजदीक से आकर देख लो कहां रहते हैं। हाँ, ये मेरे स्वभाव में है कि मैं कहीं भी रहूं, वो जो मेरे आसपास जो भी सब है, 2 वस्तु हो, 4 हो या 10 हो, पर वो व्यवस्थित हो, साफ हो, स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो। सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी। मानव मन चित्त पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, बस इतना ही। हाँ, अब कोई किसी को सब वस्तु बिखेर कर ही रहने की आदत हो, अपने घर को कबाड़ खाना ही बनाकर रखने की आदत हो, अब वो तो मेरे यहां आएगा तो उसको लगता है कि हो सकता है ऐसा लगे कि भाई महल है, पर ऐसा कुछ है नहीं। साधारण सी सब वस्तुएं हैं, हाँ बस वो सुव्यवस्थित है, साफ है, स्वच्छ है, सुव्यवस्थित है। और क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ इसका प्रभाव देखा है, मन चित्त पर इसका प्रभाव पड़ता है, शुचिता का, पवित्रता का मन चित्त पर प्रभाव पड़ता है। और ये तो सबसे बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर इसके बाद मन चित्त का शौच है, फिर मानसिक शौचाचार है, हिंसा, वैर, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, फिर इन सब भावों से अपने मन को दूर रखना, ये मन का शौचाचार है। पांच 7 बरस पहले की घटना होगी ये, जब वहां एक बार राधाष्टमी पर कथा हुई थी, तो शंभू जी ने मुझसे कहा कि जैसे अगर पंडाल में कथा होगी तो फिर एसी लगाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा कुछ नहीं, शायद सितंबर के आखिरी के दिन थे। अरे नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं, 2-3 घंटे की बात है, सब लोग बैठ जाएंगे, आप इतना परिश्रम क्यों करेंगे। अब पहले दिन जब सब वहां बैठे, अब कौन तो कहे और कौन सुने, सब बेचारे तो मैंने शंभू जी से कहा भाई अगले दिन लगाओ एसी, हमको भी चाहिए, सबको भी चाहिए। तो ठाकुर जी ने बताया, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। और यहां पर इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हम तो भाई अभी उसी साधारण धरातल पर खड़े हैं, अभी तो शरीर को सब भान होता है। तो इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। और फिर जब श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु। और ये सब उसी शुक मुख वचन का ही चिंतन हो रहा है। विगत 2 वर्षों से हम वही श्री शुक मुख वचन का ही चिंतन कर रहे हैं। हाँ, ये श्री जी ने हम पर कृपा की कि शायद पहले ही इसमें लगते तो भाग जाते कहीं और। पहले श्री जी ने कृपा करके अपना प्रसाद दिया, अपने चरणों का आश्रय दिया, अपने चरणों की सन्निधि में बिठाया। कोई कोई बेल ऐसी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। फूलों की घाटी में एक ऐसी बेल है, बाबा उस दिन हमको बता रहे थे। प्रकृति का कौतुक है। साधारणतया तो यही होता है ना, पहले फूल आता है फिर फल, उस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। तो ऐसे ही हमको पहले फल मिल गया। परम धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल। श्री जी ने पहले रसास्वादन करा दिया। ये उनकी हम पर विशेष कृपा करुणा है, ये उनका अनुग्रह है। सत्यम दया तपः शौचम। फिर उसके बाद तितिक्षा। अच्छा, ये जो शौचाचार की बात हम कर रहे हैं, इसके अभ्यास से
ऐसे ही तितिक्षा भी, पहले शारीरिक तितिक्षा, सहनशीलता, धूप छांव सह ले, भूख प्यास थोड़ा सह ले, विकल ना हो जाए, व्याकुल ना हो जाए, मन में क्षोभ उत्पन्न ना हो जाए। कोई भी कार्य आरंभ हम अपने शरीर से ही करेंगे, पहले शरीर को ही साधा जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले शारीरिक तितिक्षा। कुछ लोग मैंने देखा है जरा सी भूख लगे तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, भूख प्यास नहीं सह पाते, धूप छांव नहीं सह पाते। और वहां श्री सेवक जी महाराज कह रहे तरुसम सहनशीलता हुए। तरुसम, वृक्ष के जैसी सहनशीलता, कुछ नहीं कहता वो। धूप छांव, वर्षा, आंधी, तूफान, क्या क्या सहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। छाया में आकर कोई बैठे तो बिना शिकायत किए छाया ही देता है, फल हो तो फल भी देता है, कहता नहीं, सहता है पर कहता नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। शुद्धि होती है इससे, विकार मुक्ति का मार्ग है ये तितिक्षा, सहनशीलता। पहले धूप छांव सह लें, भूख प्यास सह लें, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद मान अपमान सहने की क्षमता आती है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता है ना, फिर मान अपमान सहना। अब आप कहोगे मान सहने की क्या जरूरत है, अपमान सहने से अधिक कठिन मान सहना है। सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। केवल अपमान नहीं, मान भी सहना, मान अपमान दोनों को सह लेना, अपने अपने स्वरूप में स्थित रहे। बहुत सम्मान हो तो भी कुछ नहीं है, हम जानते हैं, गुण सब तेरे, इसलिए संभाल कर कहा मैंने, अपमान सहने से कठिन मान सहना है। सम्मान मिलते ही पांव फिसलता है। और बड़े लोग, गुरुजन यदि सम्मान दे, फिर तो अपने आप को संभाल के रखना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय। तो ये तितिक्षा कैसे आएगी, तरुसम सहनशीलता, ये कहां से आएगी? इसका भी आरंभ पहले शरीर से ही करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत समय जब श्री जी की सेवा में रहने का सौभाग्य मिला श्री जी की कृपा से, तो मैंने देखा कि बहुत सारे गुण सेवा के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। अब मान लो ऐसा समय हुआ, भूख लगाई, पर भाई जब तक ठाकुर जी का शयन नहीं हो जाएगा, जब तक किसी को प्रसाद नहीं पवा लेंगे, तब तक तो नहीं पा सकते। और फिर धीरे 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 क्या हुआ, वो जो तितिक्षा का भाव था वो सधा। अब कितनी भी ठंडी क्यों ना पड़ रही हो, अब ठाकुर जी को भोग लगा, अब भोग लगाकर वो जो प्रसाद प्राप्त हुआ उसको रखा, उसके बाद ठाकुर जी को शयन कराया, अगले दिन की सेवा की व्यवस्था की, क्योंकि भाई अपरस में है, सेवा में है, अगले दिन की व्यवस्था करके ही निज मंदिर से बाहर आना है। अब इतनी देर में, सर्दी के दिनों में, अब वो जो प्रसाद रखा है, अब कोई कहेगा कि इसको थोड़ा गर्म कर लें, पर नहीं, जैसा है वो प्रसाद ही पाना है। तो छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि सेवा में रहने से, चाहे वो श्री ठाकुर जी की सेवा हो या फिर वो संतों गुरुजनों की सेवा हो, सेवा में रहने से ये सब सद्गुण धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। ये सधने लगता है, ये सब तितिक्षा, सहले, धूप छांव, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, और फिर थोड़ा इससे आगे बढ़े तो फिर मान अपमान, तितिक्षा है। तो चार बात हुई, कौन कौन सी? सबसे पहले, फिर तप, चौथा, पांचवा तितिक्षा। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, यही दैवी संपद है, जिसको हम दैवी संपदा कहते हैं ना, यही वो दैवी संपद है। संत इसी से विभूषित होता है, संत इसी से अलंकृत होता है, यही साधु का भूषण है, यही उसका आभूषण है। और भक्ति महारानी इन्हीं सब सद्गुणों से समलंकृत करके जीव को प्रभु तक पहुंचाती है।
इन्हीं सब सद्गुणों से। हमारे बाबा यहां परिक्रमा मार्ग पर भजन करते थे। जब शरीर अतिवृद्ध हो गया, अतिवृद्ध जब शरीर हो गया, श्री जी की सेवा करते थे, चित्रपट सेवा थी, सेवा करते थे। अब पहली बात तो उनकी कुटिया के आसपास कहीं जल की व्यवस्था नहीं थी, कुएं से जल लेकर आना होता था। भयंकर सर्दी में भी जल लाना और फिर पूर्ण अपरस में रहते हुए और फिर उसी शीतल जल से स्नान करना। कई कई बार शरीर तो हार जाता था, लेकिन वो मन से नहीं हारते थे। कहने का तात्पर्य है कि शुचिता पवित्रता का बड़ा बड़ा ध्यान रखते हुए देखा है मैंने संतों को, बहुत अधिक। और फिर इससे इतना ही समझ में आया कि जैसे बड़ा व्यक्ति किसी वस्तु को बहुत संभाल कर रख रहा हो, तो बच्चा इतना ही समझ ले भाई ये वस्तु मूल्यवान होगी, तभी इसको इतना संभाल कर रखा जा रहा है। तो ऐसे ही संतों गुरुजनों के जीवन में देखा किस प्रकार उन्होंने इन सद्गुणों का अपने जीवन में संचय किया है, किस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने साधा है। अच्छा, इन सब सद्गुणों के संचय में सबसे बड़ा बाधक तत्व केवल प्रमाद है, आलस्य, प्रमाद। फिर इसके बाद कहते हैं उचित अनुचित का विचार, माने विवेक। और विवेक के लिए तो एक ही युक्ति है, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सतसंग। क्योंकि गहनो धर्मणा गति, उचित अनुचित का विवेक, इसके लिए तो सत्संग ही एकमात्र उपाय है। और फिर कहते हैं मन का संयम, शम दम, पहले हमने चर्चा की थी ना, शम दम। शम क्या है? मन का संयम। अब मन उड़ान भरने लगा, कहीं करने लगा विषय का चिंतन। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं ऐच खैच या मन ही को वृंदावन में लाए। उसके साथ पीछे चल नहीं देना है, घबराना भी नहीं है, मन में कोई ग्लानि का भाव भी बहुत अधिक ना आए। अब मन चला गया किसी ऐसे विचार में जो अपवित्र है, जहां उसको नहीं जाना चाहिए, अब ना तो बैठे बैठे देखते रहिए, ना उसके पीछे चले जाइए, ना माथा पकड़ कर रोइए, उसको खींच कर लाइए, भजन में लगाइए। ऐसा तो देर तक दूर तक होता रहेगा। रोग करने से रोग दूर नहीं होता है, उसके लिए औषधि चाहिए। और जैसे ही पता चला कि रोग है, तत्काल औषधि लीजिए, बस। औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। हां, पर इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा पहले विवेक हो। अगर विवेकी नहीं होगा, उचित अनुचित का विचार ही नहीं होगा, फिर तो जहां मन जा रहा है ठीक ही है। गंगा नहाए गंगादास, जमुना नहाए जमुनादास। सत्संग में आकर बैठे तो यहां भी ठीक है, और वहां किसी ने ले जाकर कहीं और बैठा दिया तो बोले वहां भी ठीक है, सब ठीक है। इसलिए पहले कहा उचित अनुचित का विचार, फिर उसके बाद कहा मन का संयम। मन चला जाए किसी ऐसे स्थान पर, मन चला जाए किसी ऐसे विचार में जहां उसको नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, अपने आप को कोसिए भी नहीं। इस सब में समय व्यर्थ न करते हुए तत्काल भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, संतों के सद्विचार का आश्रय लेना चाहिए, गुरुजनों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। लंबी लड़ाई है, देर बाद परिणाम आता है इसका। कल आपसे कह रहा था श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं अंतिम क्षण तक साधक को ये युद्ध लड़ना पड़ता है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। अगणित द्वंद्व, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। कोई बात नहीं,
चला गया मन कहीं जहां उसको नहीं जाना चाहिए था, ले आइए उसको। हाँ, उसके पीछे मत चल दीजिए। ये मत कहिए मन कर रहा था इसीलिए कर लिया, मन कह रहा था इसलिए खा लिया, मन कह रहा था इसीलिए देख लिया। ऐसा ना करिए। ऐसे मन के दास होकर मत पड़े रहिए। मन तो ज्योत स्वरूप हैं, अपना मूल पहचान। ये जो महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें जो बल दिया गया है वो अहम पर नहीं दिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं प्रभु का हूं। कहने का तात्पर्य यहां यह है, अपने आप को शक्ति देने के लिए, अपने आप को प्रेरणा देने के लिए, अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए। समटाइम्स यू हैव टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ, अपने आप को उत्साहित करने के लिए। नहीं, मैं प्रभु का हूं, ये सब विकार मुझे परास्त नहीं कर सकते, मैं हारूंगा नहीं, जूझूंगा, लड़ूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ, लेकिन उसके सामने हथियार मत डाल दो, हार मत जाइए। और मैंने कहा ना, बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक ये चलता है। कुछ दिन तो ऐसा लगेगा कि बस हो गए तपस्वी हम, अब तुम तपस्वी हो गए। फिर एकाएक कोई ऐसी उद्दंडता मन करेगा, अपने आप को बड़ा ठगा हुआ सा अनुभव करेंगे आप। पर कोई बात नहीं, फिर भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मूरे। लक्ष्य पवित्र रखिए। हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, अरे मन कुछ मांगे, वही खाने की इच्छा है, मन से कहो जाओ खाओ। आपके सहयोग के बिना तो मन नहीं खा सकता, आपके सहयोग के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। पर आप इतने ही दुर्बल हैं, इतने ही निर्बल हैं, आप दास ही हैं मन के, तब फिर बात कुछ और है। इसीलिए कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए प्रार्थना की जाती है प्रभु से, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरे की जय से पहले खुद पे जय करें। और प्राय करके ये देखा जाता है, सारे संसार को जीत लेने वाला अपने मन का दास होता है। वो सारे संसार को जीत लेता है पर अपने मन का दास होता है। त्रिलोक विजेता, त्रिलोक विजेता रावण त्रिलोक विजेता है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण के घर आवे, ऐसा उसका ऐश्वर्य है। मन का दास है, उचित अनुचित का विचार नहीं है। कुंभकर्ण जब उठा, और जब कुंभकर्ण को पता चला क्यों उठाया, इस असमय मुझे क्यों उठाया गया, और जब बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, तो इतना तो कुंभकर्ण भी जानता था कि हरि आन जगदंबा सठ चाहत कल्याण। इसको इतना भी विवेक नहीं था। अपने मन की उस अत्यंत अपवित्र वासना का दास होकर रह गया त्रिलोक विजेता रावण। तो ऐसे सारे संसार को जीत लेना, बड़ी बड़ी बात करना, जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बात करना, वो सब एक बात है। पर मन के जीते जीत, इस जीव की वास्तविक जय तो मन के जीते जीत है। इसी के लिए भगवान ने कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा ना कि भाई बड़ा कठिन है। भगवान ने भी कहा, मानता हूं मैं तेरी बात, असंशय। भगवान ने कहा इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, इनसे कह भी देता हूं, जो काम तुम्हारे लिए कठिन है वो हमारे लिए कैसा होगा। जो काम भगवान कठिन मान रहे हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, पर इसके लिए व्यक्ति को सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और सजग सावधान कौन रहेगा, कौन रह पाएगा? जिसके जीवन में सतत सत्संग है, वही सजग सावधान रह पाएगा। सावधानी के अभाव में तो ये सब कुछ भी संभव नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो कुछ भी संभव नहीं।
तो ऐसे मन को संयमित करने के लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसीलिए मन को छलिया कहा है। कबीर कहते ठग है। ठग क्या करता है? नकली आभूषण देकर असली आभूषण ले जाता है। ऐसे मन भी क्या करता है, कैसे ठगता है? वो क्षण भंगुर, अत्यंत अल्प और अत्यंत अंत में दुखदायी विषय का सुख दिखाकर वो जिस श्वास से आप भजनानंद प्राप्त कर सकते थे, वो ले जाता है आपसे, ठग लेता है। ठग है। और इस बीहड़ में इससे बचने का उपाय संत बताते हैं। नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट। एक तो बीहड़ है और उस पर मन जैसा ठग है। तभी कह रहे हैं, पंच विखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, खेद करही और बहुत सतावही, आयो शरण तिहारे, कर कर हार्यो अनेक बहुभांति, छोड़त कतहु नाही, एक बात सुन ताकि ऊटा, साध संग मिट जाही। इसलिए मैंने कहा ये सब सधेगा जब आप सजग सावधान होंगे, और वो सजगता, वो सावधानी, वो सत्संग का प्रसाद है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। हमारे